वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर सुबह। स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4E और एक्सरसाइज 4E जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं सबसे पहले रीड कर लेता हूँ। यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो हमें एलिमिनेशन मेथड जो है वो यूज़ करना है इन सिमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पेयर जो है गिवन है। ठीक है, दो इक्वेशंस गिवन है, इनमें हमारे पास दो जो है वेरिएबल अननोन है एक्स एंड वाई। इनकी वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमने यही मेथड यूज़ किया था। इस क्वेश्चन में भी हम सेम एलिमिनेशन मेथड के जरिए एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास गिवन है 7x - 2y = 17, 3x + 4y = 17। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ पे या x या y आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी वेरिएबल ही है जो सेम है। ठीक है, ये 7 और 3 है, ये 2 और 4 है। लास्ट क्वेश्चन में तो हमारे पास सेम होते थे तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट कर लेते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास ना x की वेरिएबल सेम है ना y वेरिएबल सेम है। ठीक है, तो इनके कोफिशिएंट डिफरेंट हैं 2, 4, 7, 3। हम क्या करेंगे, मेथड वही यूज़ करेंगे या ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर इसको एलिमिनेट करेंगे, लेकिन उससे पहले इन टर्म्स को सेम कर लेंगे। ठीक है, यानी इनके जो कोफिशिएंट हैं 2 और 4, 7 और 3, इनमें से किसी भी टर्म्स के कोफिशिएंट को सेम करके आप x या y को एलिमिनेट कर लें। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, y जो है इसको हम इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 है, ये 2 है। अगर ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 4 हो सकता है। ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है, बाद में हम सिंपली ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये 2 है, ये 4 है, 2 को 4 के इक्वल करने के लिए इस इक्वेशन 1 से हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब यहाँ पे अगर हमारे पास ये इक्वेशन है 7x - 2y, इसको भी हम मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं और दूसरी तरफ भी हम 17 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2 7 14x। देखिए जो भी आप इक्वेशन के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे वो आपने इक्वल टू की दूसरी जाने भी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे 2 7 14x और फिर 2 आ जाएगा -4y = 17 2 34। ये इक्वेशन जो है हम इसको अब लिख लेते हैं इक्वेशन 3। अब अगर आप देखें तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इसमें 4y - 4y ये सेम हो गई है। ठीक है, और ये अब इजीली कैंसिल हो सकते हैं, एलिमिनेट हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 1 से अब ये 3 बन चुकी है, इसमें हमने चेंजिंग की कि 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम 3 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे इक्वेशन 2 एंड 3 को, लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, तो 2 एंड 3 इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3x + 4y। इसमें हम ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन 3 14x - 4y = यहाँ पे अब क्या है 17 और प्लस आ जाएगा 34 3x + 4y। ठीक है, ये 3x + 4y है, इसमें हम ये ऐड कर देंगे 14x - 4y और इक्वल टू की राइट साइड पे 17 और 34 को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। तो 3x + 4y + 14x - 4y, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, ये प्लस था प्लस ही रहेगा और माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर लें तो आ जाएगा हमारे पास 51। तो हमारे पास फ्रेंड आ जाएगा 51। अब हम क्या करेंगे कि ये अब +4y - 4y कैंसिल हो जाएगा, 3 और 14 इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 17x = 51। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 17 को दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो रहा है x के साथ मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप में ये इक्वल टू की राइट साइड पे जाके इससे डिवाइड हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो चीज़ डिवाइड में आ जाती है। ठीक है, तो हमारे पास से कटिंग करके आ जाएगा 17 1 एंड 17 3 51। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास x। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3। अब हम x की वैल्यू 3 किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, इक्वेशन 1 2 3 किसी में भी आप x की वैल्यू पुट करके y फाइंड कर सकते। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इक्वेशन 2 में ना x की वैल्यू 3 पुट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। ठीक है, तो मैं लिख लूँगा बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन
इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो वो क्या थी, 3x + 4y इज इक्वल टू 17। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 2 थी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 3 जो है पुट कर लेते हैं। तो 3 × 3 + 4y इज इक्वल टू 17। 3 3 आ जाएगा 9 प्लस आ जाएगा हमारे पास 3 3 9 और 4y इज इक्वल टू 17। अब यहाँ पे ये 9 प्लस है, इक्वल्स टू की राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 17 माइनस 9। 17 में से 9 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 8। 4y इज इक्वल टू 8। अब y इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 4। 4 यहाँ पे y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू की राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा। तो 4 1 4 4 2 8। y की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी हमारे पास 2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास y इक्वल्स टू 2 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 2 का पार्ट ए। चलते हैं बी पार्ट की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बी के अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है 16x + 5y = 39, 4x - 3y = 31। इसमें भी एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, एक टर्म को हमने एलिमिनेट कर लेना। तो देखिए यहाँ पे है 16 और 4 ये डिफरेंट वैल्यूज हैं, 5 और 3 ये भी डिफरेंट हैं, इनको इक्वल कर लेते हैं। मैं x की वैल्यूज को इजीली इक्वल कर सकता हूँ। कैसे, हम अगर इस 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 16 हो जाएगा। हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहला काम जो मैं करता हूँ ना, x की वैल्यूज को इक्वल करता हूँ। उसके लिए क्या करूँगा, इस 2 इक्वेशन के साथ दोनों तरफ मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो आ जाएगा हमारे पास 4x - 3y, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 31 को भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन 2 को हमने 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया। तो 4 4 इधर आ जाएगा हमारे पास 16x माइनस 4 3 इधर आ जाएगा हमारे पास 12y और 31 4 इधर आ जाएगा हमारे पास 124। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 16x माइनस 12y इक्वल्स टू 124। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखें ये भी 16 हो गया, ये भी 16 हो गया। अब 1 में से मैं इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इस इक्वेशन में से इसको अब सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो लिखूंगा by subtracting equation 3 from equation 1, by subtracting equation 3 from equation 1। इक्वेशन 3 इसको हम इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 16x + 5y आ जाएगा, माइनस दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 16x - 12y और इस तरफ आ जाएगा हमारे पास 39 और माइनस 124। देखिए हमने माइनस ही क्यों किया, माइनस इसलिए किया क्योंकि ये भी प्लस वाली वैल्यू है और ये 16 ये भी प्लस वाली वैल्यू है। तो अगर हम ऐड करते ना तो ये 16 और 16 प्लस होके 32 हो जाता। लिहाजा हमने सब्ट्रैक्शन की, जिससे यहाँ पे सेंटर में हमने माइनस का साइन यूज़ किया। तो अब आ जाएगा हमारे पास 16x + 5y माइनस प्लस माइनस 16x और माइनस माइनस प्लस 12y आ जाएगा। और इसके अलावा स्टूडेंट इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा हमारे पास 39 माइनस 124। तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास माइनस 85। 124 में से माइनस 39 करेंगे तो 85 आ जाएगा और साइन जो है बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, देखें ये प्लस 16x माइनस 16x कैंसिल हो जाएंगे, 5 और यहाँ पे प्लस 12y आ जाएगा हमारे पास 17y इक्वल्स टू माइनस 85 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 16y और माइनस 85। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास मौजूद ये जो 17 है ये इक्वल्स टू की राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये y से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो माइनस 85/17 आ जाएगा हमारे पास 17 1 एंड 17 5 85 आ जाएगा। तो यहाँ पे 17 1 17 5 85, तो हमारे पास आंसर -5 आ। इस तरह से स्टूडेंट हम एक वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब y की वैल्यू जो आई है ये अब किसी भी इक्वेशन 1 2 3 में पुट करके आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में ही y की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ना लिख लेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, 1 में पुट कर लेते हैं। 16x + 5y = 39, ये हमारे पास इक्वेशन है हमारे पास फर्स्ट। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है, y की वैल्यू में यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो 16x + 16x, ठीक है, यहाँ पे 16x आ जाएगा और प्लस 5 और y आ जाएगा हमारे पास -5 इज इक्वल टू आ जाएगा 39। अब 16x प्लस माइनस आ जाएगा -5 5 इधर आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 39।
अब 16x इज इक्वल टू ये -25 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा हमारे पास 64। तो इन दोनों को ऐड करें तो आता है 64 और यहाँ पे आ जाएगा 16x। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 16 जो है इक्वल टू की राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 16 1 दा 16 4 दा, x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, इन दोनों की कटिंग कर लें या कैलकुलेटर से आप सिंपली 64 को 16 से डिवाइड कर लें, तो कटिंग करके स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा x4। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास सेकंड आंसर। एक वैल्यू आई थी स्टूडेंट हमारे पास y की, ठीक है, और सेकंड वैल्यू आ गई हमारे पास x की। ठीक है, तो ये y की वैल्यू आ गई और ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। तो ये था स्टूडेंट हमारा बी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट की तरफ, और सी पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है x + 2y = 3 एंड 3x + 5y = 7। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये x है, ये 3x है और ये x है। ठीक है, और यहाँ पे 2y और 5y ये भी सेम नहीं है, लेकिन हमने ना इनमें से एक को इक्वल करना है। ठीक है, तो आसान तरीका ये है इस क्वेश्चन के लिए कि हम ये 3x है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 3x हो जाएगा, तो x की वैल्यूज़ को हम इक्वल कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन से 3 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा x + 2y = 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा 3। ये जो है इक्वेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 3x से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 3 2 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारे पास 6y = 3 3 इधर आ जाएगा 9। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास थर्ड इक्वेशन। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हमने दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये जो हमारे पास कोफिशिएंट है ये दोनों इक्वल आ जाए। तो इसके लिए क्या किया, हमने 3 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 को x से करेंगे 3x, 3 2y से करेंगे तो आ जाएगा 6y, 3 3 इधर आ जाएगा हमारे पास 9। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक है सेकंड इक्वेशन में 3x + 5y और ये भी 3x + 6y। 3x अब ये सेम हो चुके, लेकिन ये एडिशन से कैंसिल नहीं होंगे, एलिमिनेट नहीं होंगे, उसके लिए हमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। तो लिख लूँगा बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन। तो मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ इक्वेशन 3 को 2 से। ठीक है, तो लिख लिया मैंने बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 3 है, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 से। तो पहले ये लिखेंगे, उसमें से फिर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आ जाएगा 3x + 5y, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम 3x + 6y, और इक्वल्स टू की राइट साइड पे आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस यहाँ पे क्या है 9। तो इस सारी वैल्यू को इससे, ठीक है, ये माइनस कर दिया और फिर 7 को 9 से माइनस कर दिया। सब्ट्रैक्ट इसलिए किया ताकि ये दोनों 3x कैंसिल हो सके। ठीक है, तो ये 3x है प्लस 5y माइनस जो है इसकी वजह से ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और ये प्लस 6 है ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6 आ जाएगा। और यहाँ पे इनको सॉल्व करें तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 9 में से 7 माइनस करें तो आ जाएगा 2 और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। अब अगर देखें तो ये 3x और माइनस 6x कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ये 5 है ये 6y है, प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास 1y आ जाएगा, सिंपली y आ जाएगा। दोनों में से बड़ी वैल्यू है -6 के साथ, तो हमारे पास आंसर -y आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -2। दोनों तरफ माइनस आ रहा है, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास y की वैल्यू जस्ट क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो इस तरह से स्टैंड हमारे पास y आ जाएगा। अब हम x फाइंड करते हैं, तो यही वैल्यू x की मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ। तो मैं y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। ठीक है, तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है कि x + 2y = 3। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमने फाइंड करनी है, और प्लस 2y, y हमारे पास क्या आ गया 2, और इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो x प्लस 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 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। अब x जो है वो आ जाएगा, ये +4 राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो सॉल्व करने पे प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा माइनस। तो इस तरह से x की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास x = -1। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ये प्लस था माइनस था, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, साइन बड़ी वैल्यू 4 की आ जाएगा हमारे पास माइनस। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें गिवन है 3x प्लस वाई इक्वल टू -5, 7x प्लस 3y इक्वल टू 1। अब देखा जाए तो ना x और ना y दोनों वेरिएबल जो हैं ये डिफरेंट है, ठीक है, यानी कि इनके कोफिशिएंट डिफरेंट है। अब यहाँ पे 3 एंड 7 है, यहाँ पे 1 एंड 3 है, तो अब ये इक्वल नहीं है, इनको हमने करना एलिमिनेट। उसके लिए हम पहले इनमें से एक वेरिएबल को इक्वल करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये 3x है, यहाँ पे 7x है, ये तो काफ़ी डिफरेंट हैं। यहाँ पे देखें जाए तो ये 3 है तो इसको 3 किया जा सकता है। कैसे? पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लें। ये 3y है, इसको भी 3y किया जा सकता है अगर हम इक्वल टू की दोनों जानिब हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें। तो लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 3x प्लस वाई, और दूसरी तरफ -5 को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, ठीक है। तो मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे इक्वेशन 1 जो है इस y को 3 के इक्वल आने के लिए, ठीक है, ये 1y है, हम पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3x से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारे पास 3 3 9 प्लस 3y से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारे पास 3y, और इसी तरह से देखें 3 3 9x और 3y इधर आ जाएगा 3y इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 5 3 15 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास एक नई इक्वेशन, इसको हम नाम देते हैं 3 का। पहला काम हमने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि हम दोनों वैल्यूज y की वैल्यूज को सेम करके इनको एलिमिनेट कर सकें। अब ये 2 है, ये 3 है, दोनों प्लस 3y प्लस 3y हैं, इसके लिए हमें करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। तो हम लिख लेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो लिख लेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन, तो ठीक है, तो इक्वेशन 3 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 में से। तो आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले 7x माइनस 3y, इसको पहले लिखेंगे इक्वेशन 2 को, और फिर इसको बाद में लिखेंगे -9x प्लस 3y, और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 1 और ये आ जाएगा -15, ठीक है। देखें यहाँ पे हमारे पास सिंपली 1 था, यहाँ पे हमारे पास माइनस था, माइनस के साथ साथ हमारे पास ये जो वैल्यू है ये भी माइनस के अंदर है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी हम कर रहे हैं, और ये जो वैल्यू है ये भी हमारे पास -15 है, तो लिहाजा 1 माइनस -15 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। तो 7x माइनस 3y, ये माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस 9x आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 3y आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 15, और 15 प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास 16, और यहाँ पे स्टैंड हमारे पास था 7x प्लस 3y, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 3y और यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस 3y हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस 3y और माइनस 3y कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 7 और माइनस 9x रह जाएगा, 7x माइनस 9x आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करें, माइनस प्लस माइनस 9 में से 7 माइनस करें तो आ जाएगा 2x, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 16। ओके, अब x के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है -2, ठीक है, ये दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2 1 2 8 16, x की वैल्यू आ जाएगी -8, ठीक है। तो 8 जो है ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर हमारे पास प्लस है, डिवाइड में माइनस है, तो प्लस डिवाइड में माइनस माइनस आ जाएगा, कटिंग होने के बाद हमारे पास जस्ट रह गया था 8, ठीक है। तो -8 जो है स्टूडेंट हमारे पास डी का आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया, हमने ये जो हमारे पास इक्वेशन थी इसको 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये y जो है ये इक्वल आ जाए। तो ऐसे ही हुआ, ये 3y पहले से था इक्वेशन 2 में, 1 में y था, इसको 3y कर लिया, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 9x प्लस 3y आ जाएगा हमारे पास, और सब्ट्रैक्शन करेंगे 7x प्लस 3y एज इट इज आ जाएगा, और ये साइन चेंज होंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, ये जो है दोनों कट देंगे तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके आ जाएंगे हमारे पास -2x, और ये दोनों ऐड अप होके आ जाएंगे 60। अब -2 इधर डिवाइड होगा तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी -8। तो ये था स्टूडेंट हमारी x की वैल्यू। अब यही x की वैल्यू -8 किसी भी इक्वेशन में पुट करके y निकालें। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो अब ये स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन है, x की वैल्यू पुट कर लेंगे हम -8, तो 3 इंटू -8 प्लस वाई इज इक्वल टू -5, प्लस माइनस माइनस 8 इधर आ जाएगा हमारे पास 24 प्लस वाई इज इक्वल टू -5, ये -24 है, ये इक्वल टू की राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -5 प्लस 24, प्लस माइनस माइनस 24 में से 5 माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास +19। तो इस तरह से स्टूडेंट y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +19, ठीक है।
तो 19 जो है ये स्टूडेंट हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई थी और ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई थी। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके पार्ट डी का आंसर, जिसमें हमारे पास x -8 और y जो है हमारे पास +19 है। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 7x - 3y = 13 एंड 2x - y = 3। तो ये स्टूडेंट हमें दो इक्वेशंस गिवन है। यहाँ पे देखिए तो हमारे पास एक वेरिएबल है x और एक है y। x जो है हमारे पास है 7 and 2 और y हमारे पास 3 एंड यहाँ पे है 1y। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो हम x को या तो इक्वल कर लें या y को इक्वल कर लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वल टर्म्स नहीं है, ठीक है। तो इनकी कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए सबसे आसान ये है कि हम y को जो है इक्वल कर लें। ये 3 है, इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3y हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इनको ना ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपस में एक जो है वेरिएबल एलिमिनेट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें तो y को एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले y को हमने 3y बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को 3 से। तो यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं आप, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3, ठीक है। तो बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 जो है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। वो भी ना दोनों तरफ, ठीक है, बोथ साइड्स के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x माइनस y को, और यहाँ पे भी 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 2 उधर आ जाएगा हमारे पास 6x और 3y से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारे पास -3y। 3 3 इधर आ जाएगा हमारे पास 9। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन 3। इसको ना आप नई इक्वेशन का नाम दे दें, 3 का नाम दे दें। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें तो एक इक्वेशन ये आ जाएगी हमारे पास और एक ये आ जाएगी। अब इन दोनों को ना हम सब्ट्रैक्ट करके y को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी -3y है, ये भी -3y है। अगर साइन डिफरेंट होते ना, ये प्लस होता तो माइनस होता, तो इनको सिंपली ऐड करते तो ये एलिमिनेट हो जाते। लेकिन चूंकि साइन सेम है, डिफरेंट करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यानी इनको ना आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाके जो है ये आपस में एलिमिनेट होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो पहले हम ये इक्वेशन लिखेंगे 7x - 3y, उसमें से सब्ट्रैक्ट हम करेंगे ये, ठीक है, 6x - 3y। और इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी यहाँ पे है 13 और यहाँ पे क्या है 9, 13 - 9 आ जाएगा। अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 7x - 3y। ये माइनस है, इसके साइन चेंज होंगे तो आ जाएगा -6x और माइनस माइनस आ जाएगा +3y, ठीक है। ये +6x है -6x हो जाएगा, ये -3y है, ये +3y हो जाएगा। और यहाँ पे 13 में से हम 9 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4। अब हम देखें तो हमारे पास ये +3y -3y कैंसिल हो जाएंगे। 7 में से 6x माइनस करेंगे तो हमारे पास जस्ट x आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1x आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो x की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास 4। अब x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट हमारे पास 4। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं y की वैल्यू। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कोई भी इक्वेशन यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x की वैल्यू ना इनमें से किसी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट करके y जो है फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी, 3 में भी, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो आंसर सेम आएगा। तो अब यहाँ पे इक्वेशन 2 जो है हमारे पास है 2x और -y = 3, ठीक है। अब x की वैल्यू पुट करते हैं 4 तो आ जाएगा हमारे पास 2 × 4 -y = 3। तो 4 2 उधर आ जाएगा 8 -y = 3। ये +8 है, इक्वल्स टू की राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो -y = -8। देखिए यहाँ पे ये 4 2 उधर 8 आ गया था, ठीक है। 8 - y = 3। ये 8 जो है ये प्लस है, इक्वल्स टू की राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, साथ में आ जाएगा +3। तो -y = -+-8 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। अब दोनों तरफ माइनस आ गए तो ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू जो है स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी 5। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। एक आ जाएगी हमारे पास x आ जाएगा 4 और सेकंड वैल्यू आ जाएगी y और वो आ जाएगी हमारे पास 5। तो इस तरह से स्टूडेंट हम
एक टर्म जो है इसको एलिमिनेट कर लेंगे, एक वेरिएबल को, ठीक है। एक वेरिएबल एलिमिनेट करके हम सेकंड फाइंड करेंगे। जब हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, एक वेरिएबल आ जाएगा, उसी वेरिएबल को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, इक्वेशन 1 2 3 किसी भी पुट करके हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हर सूरत में आपके पास आंसर जो है वो सेम आएगा। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन ई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन एस की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन एस में हमें गिवन है 9x - 5y = 2, 3x - 4y। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट हमने एक जो है वेरिएबल को हमने एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम x या y किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में इजी जो है वो ये है कि आप x को एलिमिनेट कर दें। ये 9 है, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9x आ जाएगा, तो हम इसको इजीली एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। और उसके लिए हमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि साइन सेम होंगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन को हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग, ठीक है, इक्वेशन 2 बाय 3, ठीक है। और ये आपने दोनों तरफ करना, ठीक है। बेशक आप मेंशन भी कर दें, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3 ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है 3x - 4y, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। और यहाँ पे मौजूद 10 जो है इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने लिख लिया है कि दोनों तरफ जो है हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड की वैल्यू से, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स है तो ब्रैकेट में इसको लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे भी राइट साइड पे भी 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों तरफ जो है 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 आ जाएगा हमारे पास 9x, 3 4 आ जाएगा हमारे पास 12y आ जाएगा। और 10 3 आ जाएगा हमारे पास 30, ठीक है। 3 3 9 एंड 3 4 12y आ जाएगा, एंड 3 आ जाएगा हमारे पास 30। अब स्टूडेंट हमारे पास ये आ जाएगी इक्वेशन 3। अब यहाँ पे देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में 9x ये इक्वल हो गया, चूँकि ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, हम एडिशन से तो इनको एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम सब्ट्रैक्शन से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा बाय सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 3 को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये पहले लिखेंगे ये बाद में लिखेंगे। तो आ जाएगा हमारे पास 9x - 5y माइनस आ जाएगा हमारे पास 9x - 12y। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे मौजूद है 2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -30। तो ये स्टैंड सिचुएशन आ जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9x - 5y, ये ब्रैकेट तो एज इट इज़ आ जाएगी। ये जब ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस प्लस आ जाएगा -9x, और माइनस माइनस आ जाएगा +12y, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो जब ये ब्रैकेट हम ओपन करते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। या आप इस तरह से समझ लें कि माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 30 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 28, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखें तो 9x ये कैंसिल हो जाएंगे, ये +9x है, इसके साइन हमने चेंज किए थे सब्ट्रैक्शन में, ये -9x हो गया। तो इस तरह से एक x जो है एलिमिनेट हो गया। अब y की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर लेंगे। प्लस माइनस माइनस 12 में से 5 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 7y, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -28। अब 7 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल्स टू की राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, 7 1 7 एंड 7 4 28 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास -4। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास सोल्यूशन y का। अब y की वैल्यू -4 फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9x - 5y है इक्वल्स टू 2, या आप इसमें पुट कर लें, किसी में पुट कर लें। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में ही y की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, ठीक है। किसी में भी पुट करें आंसर सेम आएगा आपका। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, तो लिख लेते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 है हमारे पास 9x - 5y = 2। तो यहाँ पे y की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं -4, तो 9x - 5 × -4 = 2। 9x = माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, 5 4 आ जाएगा हमारे पास 20 = आ जाएगा 2। अब यहाँ पे 20 प्लस हो रहा है, इक्वल्स टू की राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 9x = 2 - 20 आ जाएगा। ये +20 है, इक्वल्स टू की राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 9x = +- 20 में से
2 माइनस करें आ जाएगा हमारे पास 18, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। अब x के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल टू की राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 9 1 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18। तो हमारे पास स्टूडेंट x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर, x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू -4 जो है ये हमारे पास इस क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर F। इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अब चलते हैं स्टूडेंट हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। ओके, चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करना है और इसके ज़रिए जो है सेम हमारे पास जैसे सिमल्टेनियस इक्वेशन लास्ट क्वेश्चन में थी उसी तरह से ये क्वेश्चंस गिवन है, इनको एलिमिनेशन मेथड के जरिए हमें इनको सॉल्व करना, एक्स एंड वाई अननोन वेरिएबल्स जो है इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना। यहाँ पे स्टूडेंट हमें क्वेश्चन गिवन है 7x - 3y = 18 एंड 6x + 7y = 25। हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे वेरिएबल एक्स एंड वाई गिवन है, इनकी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट गिवन है। ठीक है, ये 7 है, 6 है, ये 3 है, ये 7 है। अब देखा जाए तो यहाँ पे 6 को 7 और 7 को 6 नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह से 3 को हम 7 नहीं बना सकते और 7 को 3 नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखें हमें टोटल डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इन दोनों वेरिएबल्स को सेम कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है, प्लस है, इनको इजीली हम ऐड करके ना एलिमिनेट कर सकते। करना वही है, एक वेरिएबल एलिमिनेट करके दूसरा फाइंड करना है और उसकी वैल्यू जब फाइंड कर लें तो वो किसी भी इक्वेशन में पुट करके सेकंड वेरिएबल फाइंड कर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हम x को भी इक्वल करके एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन मैं y को करता हूँ, ये इजी रहेगा क्योंकि ये डिफरेंट साइन है। जब ये इक्वल हो जाएंगे तो हम सिंपली इनको ऐड करेंगे तो ये y एलिमिनेट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखें 3 को 7 नहीं कर सकते, 7 को 3 नहीं कर सकते, लेकिन हम 3 को 7 से मल्टीप्लाई करके 21 कर लेंगे और इस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करके 21 कर देंगे। यानी इस इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 21 हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 21 हो जाएगा। यूँ इनको ऐड करके हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 7 से। तो यहाँ पे हम न्यू इक्वेशंस बना लेते हैं। तो 7x - 3y जो है इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 7 से। तो यहाँ पे भी हम 18 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 से। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनको दोनों तरफ जो है मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे शायद दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, 7 7 आ जाएगा हमारे पास 49x एंड फिर 7 3 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। ठीक है, 7 7 49 7 3 आ जाएगा हमारे पास 21y। और इसी तरह से 18 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 126। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास नई इक्वेशन आ गई, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 3। इसी तरह से अब हम ये जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है इसको 21 करने के लिए ना y को इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन 2 को, 6x + 7y = 25 मल्टीप्लाई 3। 3 6 आ जाएगा हमारे पास 18x प्लस 3 7 आ जाएगा हमारे पास 21y और 25 3 आ जाएगा हमारे पास 75। ये स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास y एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो इनको हम ऐड करेंगे, देखिए हमारे पास है 49x - 21y = 21y। इसमें हम ऐड कर लेंगे हम 16x + 21y और यहाँ पे 126 में ऐड कर लेंगे 75। ठीक है, इस तरह से दोनों इक्वेशन ऐड कर लें। ठीक है, लेफ्ट साइड को हम लेफ्ट साइड के साथ ऐड कर लें और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ ऐड कर लें। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो 49x - 21y प्लस 16x + 21, क्योंकि यहाँ प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा। इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 126 + 75 = 201। ठीक है, अब यहाँ पे +21 - 21 कैंसिल हो जाएगा, 49 + 16x। ठीक है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस 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 49 + 16 आ जाएगा हमारे पास ऐड करके 67x। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 201। अब 67x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड। अब 67 जब हम डिवाइड करेंगे 201 से तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू 3। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनको डायरेक्टली आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करें, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू 3 जो है स्टूडेंट हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके y फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इक्वेशन 2 में x की वैल्यू 3 पुट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 जो है वो हमारे पास है, देखिए यहाँ मेंशन भी कर लेता हूँ बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन
इक्वेशन 2। ठीक है, मैं इक्वेशन 2 चूज करता हूँ। वो है हमारे पास 6x प्लस 7y इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 25। 6 3 आ जाएगा हमारे पास 18 प्लस 7y इज इक्वल टू 25। 18 लेफ्ट साइड पे प्लस है, राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 7y इज इक्वल टू -18 प्लस 25, या -18 आप बाद में भी ले सकते हैं। इनको सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस 25 में से 18 माइनस करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 7, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7। अब y फाइंड करने के लिए 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो, अब दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ये भी 7 ये भी 7, तो y की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी 1। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन। ठीक है, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 एंड y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 1। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 के बी पार्ट की तरफ, और इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें गिवन है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू -5, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट देखें तो 4 एंड 3 टोटल डिफरेंट है। 3 को 4 और 4 को 3 हम नहीं कर सकते, 2 को 3 और 3 को 2 नहीं कर सकते लेकिन हमने इनमें से किसी एक को एलिमिनेट करना है। तो इजी ये है कि हम y को एलिमिनेट कर दें, क्योंकि इनके साइन डिफरेंट है, सिंपली ऐड करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो है हम इनको इक्वल करते हैं। 2 को 3 और 3 को 2 तो हम कर नहीं सकते, लेकिन हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 कर सकते हैं, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 कर सकते हैं। लिहाजा इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखें मैं 4x प्लस 3y जो है इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, क्योंकि हमें 3 2 6 चाहिए। ठीक है, -5 इंटू 2, अब 2 4 आ जाएगा हमारे पास 8x, और 2 3 आ जाएगा हमारे पास 6y इज इक्वल टू 5 2 आ जाएगा -10। ठीक है, ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन 3। अब इसको भी सेट करते हैं, 3x माइनस 2y को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ अब 3 से, 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 43 मल्टीप्लाई 3, 3 3 आ जाएगा हमारे पास 9x, और 3 2 आ जाएगा हमारे पास 6y इज इक्वल टू 43 3 आ जाएगा हमारे पास 3 3 9 3 4 12 129 आ जाएगा। और इसी तरह से इसका नाम हम दे देंगे इक्वेशन 4। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 को हमने फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर इसी तरह सेकंड इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये स्टूडेंट हमारे पास नई इक्वेशन आ गई 3 एंड 4। अब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू ऑफ y एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिख लेंगे बाय एडिंग वैल्यू ऑफ 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 जो है इनकी वैल्यूज को हम ऐड कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो इनको हम ऐड करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 8x प्लस 6y, इसमें हम ऐड कर लेते हैं 9x माइनस 6y को, और इक्वल टू की राइट साइड पे हमारे पास -10 के साथ ऐड हो जाएगा 129। ठीक हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट हमने ऐड करना है इस इक्वेशन को इसके साथ और इसको इसके साथ कर लेंगे। ठीक है, लेफ्ट को लेफ्ट, राइट को राइट के साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये ब्रैकेट ओपन हो गई तो हमारे पास साइन जो है ये चेंज नहीं होंगे, तो 8x प्लस 6y प्लस 9x माइनस 6y आ जाएगा इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 129 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 119, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा प्लस। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो 6y कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 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 9 एंड 8 आ जाएगा हमारे पास 17x। ठीक हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा 119। अब 17 119 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x आ जाएगा 119 डिवाइड बाय 17। अब 17 1 17 एंड 17 7 जो है स्टूडेंट आ जाएगा 119। तो इस तरह से x की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास 7, या आप सिंपली इन दोनों को डिवाइड करें। ठीक है, दोनों को डिवाइड करें 119 डिवाइड बाय 17, तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा 7। x की वैल्यू तो आ गई 7। अब यही वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम सेकंड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं इक्वेशन 1 में जो है x की वैल्यू पुट करता हूँ। ठीक है, तो लिख लूंगा बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 जो है वो है हमारे पास 4x प्लस 3y इज इक्वल टू -5। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 7, तो 4 इंटू 7 प्लस 3y इज इक्वल टू -5। अब 4 7 आ जाएगा 28 प्लस 3y इज इक्वल टू -5। 28 यहाँ पे प्लस है, इक्वल टू की राइट साइड पे जाके हमारे पास ये माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा -5 माइनस 28। ठीक है, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या किया, 4 7 28 आ जाएगा, और आ जाएगा 3y, और आ जाएगा -5। ठीक है, 4x की जगह हमने 7 पुट किया, तो 7 4 28 3y -5। ये प्लस 28 राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा,
और 28 प्लस 5 आ जाएगा हमारे पास 33 और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू वाला माइनस का। अब यहाँ पे आ जाएगा 3y इक्वल्स टू -33। y फाइंड करना है तो 3 को इक्वल्स टू की राइट साइड पे जाके डिवाइड कर लेंगे तो 3 1 3 आ जाएगा, 3 11 33 आ जाएगा। तो y की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास -11। तो इस तरह से स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास y का आंसर। तो x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू स्टूडेंट आ गई हमारे पास -11। ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है 2x + 3y = 8, 5x + 2y = 9। तो अब स्टूडेंट हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही। हमने जो है x या y एक को एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन सारों के सेम है तो हमें सब्ट्रैक्शन से एलिमिनेट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर लेते हैं। या हम x या हम y की वैल्यू को इक्वल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे y को इक्वल कर लेता हूँ। y हमारे पास एक है 3 और एक है 2। 2 को 3 और 3 को 2 नहीं कर सकते, लेकिन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 कर सकते हैं और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको 3 से कर लेता हूँ। तो आ जाएगा हमारे पास 2 × 2x + 3y और यहाँ पे 8 × 2 आ जाएगा। 2 2 इधर आ जाएगा हमारे पास 4x एंड 2 3 इधर आ जाएगा हमारे पास 6y इक्वल टू 8 2 इधर आ जाएगा हमारे पास 16। ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन 3। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, ठीक है, क्योंकि इस 2y को हमने 3 से मल्टीप्लाई करके 6y करना है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5x + 2y, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से और इसी तरह से 9 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से। 3 5 इधर आ जाएगा हमारे पास 15x और 3 2 इधर आ जाएगा हमारे पास 6y। अब 9 3 इधर आ जाएगा हमारे पास 27। ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन 4। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करें तो ये तो 6 और 6 12 हो जाएगा, लेकिन हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। इक्वेशन 4 को हमने 3 से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इक्वेशन 4 है ये और इक्वेशन 3 है ये हमने फर्स्ट पे लिखना है, ये हमने सेकंड पे लिखना है। तो आ जाएगा हमारे पास 4x + 6y - 15x + 6y = 16 - 27, ठीक है। ये 16 पहले और 27 बाद में लिखेंगे। अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 4x + 6y - 15x और प्लस माइनस आ जाएगा -6y = +- 27 में से 16 माइनस करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 11। साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा। अब हम देखें तो ये +6 - 6y कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। +4x - 15x +- 15 में से 4 माइनस करें तो आ जाएगा 11x। साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा = -11 आ जाएगा। दोनों तरफ देखें -11 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस से कट जाएंगे। 11x = 11। जब दोनों तरफ माइनस आ जाए तो इस तरह से हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो या यहाँ पे ये साइन दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो तभी प्लस हो जाएगा। तो इन शॉर्ट जो है दोनों तरफ माइनस आ गए, कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास दोनों वैल्यूज प्लस हो गए। अब x के साथ 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल टू की राइट साइड पे ले जाके हम डिवाइड कर लेते हैं। तो x = 11/11, 11 1 11 1, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये x की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं हम किसी एक इक्वेशन में और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2x + 3y = 8, ठीक है। मैं यहाँ मेंशन भी कर लेता हूँ बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन स्टूडेंट मैंने 1 चूज किया। 2x + 3y = 8। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं तो आ जाएगा 2 × 1 + 3y = 8। 2 1 आ जाएगा हमारे पास 2 + 3y = 8। ये 2 प्लस हो रहा है, इक्वल टू की राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो 8 - 2 आ जाएगा। 3y = 8 - 2 = 6। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो 3 1 3 2 y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, x आ गया 1 और y आ गया 2। x की वैल्यू फाइंड करके हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम y फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है डी क्वेश्चन जो है इसके अंदर हमें गिवन है 5x + 4y = 11 एंड 3x + 5y = 4। इसमें भी स्टूडेंट हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके हमें सेकंड फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसको एलिमिनेट करें, आपकी मर्जी है, आप x या y किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे x को एलिमिनेट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके लिए हमें इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा और फिर हम आखिर में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे।
क्योंकि यहाँ साइन सारों के पॉजिटिव पॉजिटिव है, सेम है, तो हम सब्ट्रैक्शन से इसको एलिमिनेट करेंगे। लेकिन उससे पहले किसी एक वेरिएबल की वैल्यूज को इक्वल कर लें। मैं यहाँ पे x की वैल्यू को इक्वल कर लेता हूँ। ये 5 है, ये 3 है, ना ये 3 5 हो सकता है, ना 5 3 हो सकता है, लेकिन हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके 15 कर लेंगे और इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके 15 कर लेंगे। यानी हम फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 3, तो 5 थ्रीज़र आ जाएगा हमारे पास 15x और 3 4ज़र आ जाएगा हमारे पास 12y इज इक्वल टू 11 थ्रीज़र आ जाएगा हमारे पास 33। तो ये स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ इक्वल के 5 से मल्टीप्लाई कर लें। 5 थ्रीज़र आ जाएगा हमारे पास 15x और 5 5ज़र आ जाएगा हमारे पास 25y, 4 5ज़र आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 20। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास एक और इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखें तो अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। इक्वेशन 4 को हम 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम इक्वेशन 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी ये पहले लिखेंगे इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 बाद में लिखेंगे। तो लिखेंगे हम 15x प्लस 12y, इसमें से हम माइनस कर लेंगे हम 15x प्लस 25y और इक्वल्स टू की राइट साइड पे भी हम 33 में से माइनस कर लेंगे 20। अब हम इनको हम सॉल्व करते हैं, आ जाएगा 15x प्लस 12y, ये ब्रैकेट तो ऐसे ही ओपन हो जाएगी। माइनस को हम इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो माइनस की वजह से इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस 15x हो जाएगा और ये भी जो है माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 25। माइनस की वजह से ये दोनों प्लस साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे और 33 में से माइनस करेंगे 20 तो आ जाएगा हमारे पास 30। अब देखें तो हमारे पास 15x एलिमिनेट हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, ये हमने एलिमिनेट कर दी। अब 12 और माइनस 25y आ जाएगा। अब 12y माइनस 25y इज इक्वल टू 30। अब प्लस माइनस माइनस 25 में से 12 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 13y, एंड बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 13। अब y जो है यहाँ पे है माइनस 13। अब y फाइंड करने के लिए माइनस 13 दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे तो y आ जाएगा हमारे पास 13 डिवाइड बाई माइनस 13, 13 अंदर 13 वन प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो y आ जाएगा -1। देखिए 13 वन 31 1 आ जाएगा। ठीक है, दोनों कट देंगे 13 13 और प्लस डिवाइड बाई माइनस आंसर के साथ माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास y -1। अब हम क्या करते हैं, अब y की वैल्यू -1 पुट करके हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। मैं इसको ना इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूँ। ठीक है, तो लिख लेते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 11। अब y की वैल्यू यहाँ पे मैं माइनस पुट कर लेता हूँ -1। ठीक है, तो 5x प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू 11। y की जगह यहाँ पे -1 पुट कर लिया तो आ जाएगा हमारे पास 5x प्लस माइनस माइनस 4 इज इक्वल टू 11। अब -4 है, इक्वल टू की राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 11 प्लस 4, 11 प्लस 4 इज इक्वल टू 15, तो 5x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, 5 अंदर 5 3 15 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3 जो है हमारे पास आंसर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके सेकंड फाइंड करेंगे। सेकंड आ जाएगा तो किसी भी इक्वेशन पुट करके हम फर्स्ट वन जो है वेरिएबल फाइंड करेंगे। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन डी। अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ई की तरफ, और ई क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है 4x माइनस 3y इक्वल टू -1, 5x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इनमें से एक इक्वेशन को एलिमिनेट कर लेंगे। हम x को एलिमिनेट कर लें, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि 4 को 5 से और 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यानी इस इक्वेशन को हमको 4 से करेंगे तो दोनों x की वैल्यूज 20 20 हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, फिर हम इनको ना सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हमारे पास x एलिमिनेट हो जाएगा। तो 4x माइनस 3y इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, -1 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 5 4 20x और 5 3 आ जाएगा हमारे पास 15y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 5 अंदर 5। अब हमारे पास स्टूडेंट ये आ जाएगी इक्वेशन 3। नेक्स्ट जो है हमारे पास है 5x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है दोनों तरफ 4 से। ठीक है, ये हमने 5 से किया था, ये 4 से हो जाएगा, तो 4 4 आ जाएगा हमारे पास 16 एंड 4 5 आ जाएगा हमारे पास 20x।
और फिर 4 टू उधर आ जाएगा हमारे पास 8y और 4 उधर आ जाएगा हमारे पास 16। तो ये आ गई स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन 4। दोनों इक्वेशंस हमने माइनस कर लिए हैं, ठीक है। अब 20 इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी 20 और 20x को सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट करने के लिए हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि इस दोनों के साइन सेम है। डिफरेंट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। तो इक्वेशन 3 हम पहले लिखेंगे, 4 बाद में लिख के 4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो आ जाएगा हमारे पास 20x माइनस 15y, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम 20x माइनस 8y को, और यहाँ पे हमारे पास -5, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 16। हमारे पास आ जाएगा 20x माइनस 15y। माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस 20x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8y हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 5 इक्वल्स टू माइनस 21, ठीक है। साइन बड़ी वेरिएबल दोनों ऐड अप हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 5 आ जाएगा हमारे पास 21। अब हम क्या करेंगे, देखें हमारे पास ये 20x माइनस 20x कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों जो है जीरो हो जाएंगे, ठीक है। यानी x हमने एलिमिनेट कर दिया। अब y हम फाइंड कर लेते हैं। अब हमारे पास माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 15 में से 8 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 7y, ठीक है। और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -21। दोनों तरफ माइनस है, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाएगा हमारे पास 7y इज इक्वल टू 21। अब y फाइंड करना है तो 7 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 21 डिवाइड बाई 7, 7 3 21, y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 3। y की वैल्यू 3 जो है हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम x फाइंड कर लेते हैं। तो मैं ये y की वैल्यू 3 जो है फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर लेता हूँ। तो लिख लेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है हमारे पास केवल है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे स्टूडेंट y की वैल्यू में पुट कर लेता हूँ 3, 4x माइनस 3 और y की जगह 3 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 4x इज इक्वल टू माइनस 3 सीधा 9 और इक्वल्स टू -1, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 3 सीधा 9 आ जाएगा, और आ जाएगा -9। -9 को राइट साइड पे ले जाने के लिए हम प्लस कर लेंगे, तो 4x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, ठीक है। ये माइनस यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8 इज इक्वल टू 4x। अब 4x इक्वल्स टू 8, x जो है फाइंड करना है तो हम 4 को दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर लेंगे, तो 4 1 4 4 2 हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 एंड x की वैल्यू स्टूडेंट आ गई हमारे पास 2। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके सेकंड वेरिएबल जो है इसको फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो यही स्टूडेंट हमारे पास है इसके सोल्यूशन। तो हम यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है, कि सोल्यूशन जो है वो ये आ जाएंगे हमारे, एक x आ जाएगा, एक y, x आ जाएगा 2 एंड y आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन ई का आंसर। अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन एफ की तरफ, और एफ क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 23, 2x माइनस 7y इक्वल्स टू। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही एक को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे x को एलिमिनेट करता हूँ, इस इक्वेशन को मैं 2 से और इस इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 5 टू द 10 और ये 2 5 द 10 हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी आता है हम उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई 2, 2 5 इधर आ जाएगा हमारे पास 10x और 2 4 इधर आ जाएगा हमारे पास 8y, 23 2 इधर आ जाएगा हमारे पास 46। ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, ठीक है। तो 2x माइनस 7y इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 11 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 आ जाएगा हमारे पास 10x और 5 7 आ जाएगा हमारे पास 35y, ठीक है। 5 7 आ जाएगा हमारे पास 35y, 10 5 आ जाएगा हमारे पास 55। अब हमारे पास स्टूडेंट ये आ जाएगी हमारे पास 4। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। 4 को हम 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 3 पहले और 4 बाद में लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 10x माइनस 8y। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम 10x माइनस 35y। तो यहाँ पे 10x माइनस 35y आ जाएगा और इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 46 माइनस आ जाएगा हमारे पास 55। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 10x माइनस 8y, ये माइनस जो है इसकी वजह से ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा 10x और माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 35y।
तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और यहाँ पे 10x और यहाँ पे 35y आ जाएगा। इनको सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस 55 में से 46 माइनस करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 9, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे देखें तो ये 10x और 10x यहाँ पे एलिमिनेट हो गए, हमारे पास आ जाएगा माइनस 8y प्लस 35 इज इक्वल टू माइनस 9। प्लस माइनस माइनस 35 में से हम माइनस करते हैं 8 तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 27। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास प्लस 27y इज इक्वल टू माइनस 9। हम क्या करते हैं, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, 27 दूसरी तरफ ले जाके हम डिवाइड कर लेते हैं तो y इक्वल्स टू माइनस 9/27, 9 1 ज़ा 9 6 27, y की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका सोल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1/3। यही आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके मैं x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेता। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं इसकी वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर लेता हूँ, तो लिख लेता हूँ बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, हम फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन वन जो है हमारे पास है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। तो y की वैल्यू पुट करनी है तो आ जाएगा 5x माइनस 4 और y की जगह -1/3 पुट कर लेंगे, इक्वल्स टू आ जाएगा 23। अब 5x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 4 1 ज़ा, ठीक है 4 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 और डिवाइड में आ जाएगा 3, ये भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा और आ जाएगा 4/3 इक्वल्स टू 23। अब ये प्लस 4/3 है इक्वल्स टू की राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 23 माइनस 4/3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इनको हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास था माइनस माइनस प्लस 4/3 इक्वल्स टू 23 प्लस 4/3 हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो -4/3 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस 4/3 राइट साइड पे जाके -4/3 हो जाएगा। अब इनको करते हैं सॉल्व, लेकिन ये 23 इसके साथ डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। 23 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लेंगे, तो आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 3 1, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 3। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 आए। ठीक है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 आता है, तो इसी 3 को हम इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 3 इधर आ जाएगा हमारे पास 9 एंड 3 2 इधर आ जाएगा 6, तो 69 आ जाएगा। माइनस 3 1 ज़ा 3 है तो 4 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा 4 1 ज़ा 4। अब हमारे पास है 5x इज इक्वल टू 69 में से 4 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 65/3। अब हमारे पास 5 जो है यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाकर हम इसको डिवाइड करेंगे, तो देखिए हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 65 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे देखें 5 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 65 डिवाइड बाई 3 इंटू 5। ठीक है, अब 5 अंदर 5 5 अंदर 5 5 से 3 इधर 15 आ जाएगा। ठीक है, 5 अंदर 5 5 अंदर 5 और 1 आगे 15 हो जाएगा, 5 सीधा 15 हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया 13/3, x इज इक्वल टू 13/3। अब हम इन दोनों को डिवाइड करके हम मिक्स नंबर फॉर्म में आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, 3 और 13, 3 4 और 12 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। हम मिक्स नंबर फॉर्म में इसको कुछ इस तरह से लिख लेंगे कि 4 हम यहाँ पे लिख लेंगे, 1 को हम ऊपर लिख लेंगे और 3 को हम डिवाइड में लिख लेंगे, तो x आ जाएगा हमारे पास 4 1/3। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। तो ये स्टूडेंट आ जाएंगे हमारे पास सॉल्यूशंस y और x के। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो है ये समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।